क्या कहेंगे? आज मैं जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरी मेरा परिचय है। मैं आज जो है भिवानी नगरी में श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े की मुख्य शाखा जो शाखा है, हमारे यहाँ अखाड़े की शाखाएं होती हैं, जिसमें एक शाखा सिद्ध बाबा जहरगिरी डेरा भिवानी, इसमें अनेकों सिद्ध हो गए। जहरगिरी बाबा जी के बाद इस गादी पर कितने सिद्ध हुए। और आज से नहीं, मैं जब बाबा सिद्ध बाबा शंकरगिरी जी थे उनके कार्यकाल में मैं यहाँ भंडारे में आता था। लेकिन जो आज जहरगिरी बाबा डेरे, सिद्ध बाबा जहरगिरी के डेरे में बाबा शंकरगिरी जी, ब्रह्मलीन शंकरगिरी जी के कृपा पात्र शिष्य रमता पंच के श्रीमद अशोक गिरी जी ने जो कार्य किए, ऐसे कार्य तो मैं असंभव मानता हूँ। बाबा जी तो भंडारा करते थे, लेकिन आज मैंने वो देखा जो अशोक गिरी जी के, इन्होंने जब महाराज जी की सोरसी की उसको भी नज़ारा देखा था। आज भी ये भिवानी छोटी काशी है और बाबा जहरगिरी जी महाराज का पुण्यतिथि है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ और उत्तराधिकारी जो आज मैं अशोक गिरी जी को इन्होंने जो कार्य चांद चाँद लगा दिए, इनके बारे में आज मैं कह नहीं सकता हूँ कि किस तरह से जो इन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया। और विकास के साथ आज पूरे भिवानी का पूरे भारत में नाम है। जो काशी के नाम से फेमस थी, लेकिन आज पूरे साधु समाज से लेकर जनता में सिद्ध बाबा जहरगिरी डेरा समाधि शंकरगिरी जी महाराज का जो आज पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में इनका नाम उज्जवल हो रहा है। मैं ऐसे संतों को आशीर्वाद देता हूं। मैं धन्यवाद भी करता हूं कि भिवानी ऐसी धार्मिक नगरी है जहां पर एक से एक बड़े धर्मात्मा, दानवीर, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बाबा जहरगिरी डेरा, और कहां तक आप बताऊं, पता नहीं 2.5 कुंटल चांदी का महाराज जहरगिरी, उसमें उन्होंने दीवार पर मड़वा करके सेवा कराई। तो ऐसी सेवा तो अलौकिक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतवर्ष में अगर साधु समाज का कोई भंडारा होता तो इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं हुआ है। भूतो न भविष्यति हमने नहीं देखा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मैं भिवानी नगरी में यहाँ पहुँचा हूँ और मैं देख करके सिद्ध बाबा जहरगिरी जी महाराज, सिद्ध बाबा शंकरगिरी जी महाराज और उनके उत्तराधिकारी रमता पंच के श्रीमंत अशोक गिरी जी ने जो महाराज जी की कीर्ति में चांद चाँद लगाया, उसका व्याख्यान हम अपने मुख से नहीं किया जा सकता है। यही मेरी शुभकामना है और यही मेरी है कि ऐसा कार्य भूतो न भविष्यति मैंने न देखा है। आगे की बात नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान और भविष्य में जो होगा वो एक अलौकिक कार्य करके इन्होंने दिखाया है। जो भारत देश है ये हमारा साधु संतों की परंपरा से, चाहे पहले देश काल था, परिस्थिति थी, जब तक कोई राजकीय धर्म, राजधर्म, कार्य धर्म, पहले राजा लोग भी साधु संतों की प्रेरणा लेकर ही कार्य करते थे। तो जो आज हमारा संविधान है, जो हमारे देश की संस्कृति है, वो आज साधु संतों और ऋषि मुनियों के आधार पर निर्मित है। और वही आज भी अगर कहीं विश्व के कोने में कहीं है तो साधु संत का भारत में ही प्राकट्य है। और भारत में ही ऐसी संस्कृत परंपरा जो विश्व, जिसको आज नहीं याद तो धर्म निरपेक्ष, लेकिन किसी समय भारत विश्वगुरु था और हमको संभावना है कि भारत फिर विश्वगुरु होगा और हिंदू राष्ट्र होगा। और जैसे वैसे रामचंद्र के राज में हमारे ऐसे महापुरुष, पूरा सारे विश्व में केवल भारत का डंका बजता था। और ऐसा समय आएगा जो एक दिन साधु संतों की संस्कृति, ऋषि मुनियों की परंपरा वो चलेगी और भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। और भूतो न भविष्यति और जो नई परंपराएं हैं, विधर्मी वो सब एक दिन समाप्त हो जाएगी। पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आज हमारी युवा पीढ़ी, चाहे वो कन्याएं हों चाहे बालक, आज विधर्मियों से सजग होना पड़ेगा। आज हमारे देश की हिंदुओं की कन्याओं का क्या दशा लोग कर रहे हैं, दूसरे विधर्मी क्या क्या नहीं कर रहे। तो हमको युवा पीढ़ियों को जागना पड़ेगा और हमारी देवियों को, कन्याओं को जागना पड़ेगा। उनको भी महारानी लक्ष्मी की तलवार उठानी पड़ेगी। अगर कोई विधर्मी उनके ऊपर आक्रमण करता है तो उनको मुकाबला करना ही पड़ेगा, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। अन्यथा जिस तरह से हमारी देवियों का कत्लेआम कर रहे, 35 टुकड़े किए, कोई ये ऐसा ही नहीं बात है। आज हमारे युवा पीढ़ियों को यही संदेश कि सजग हो, जागृत हो और अपने धर्म के ऊपर मर्यादा में पालन करो। हम न किसी के धर्म की निंदा करते हैं, न किसी को गलत बोलते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर कोई अपमान करता है, जब हमारे धर्म का खंडन करता है, तो हमको भी खड़े होने के लिए बाध्य होना होता है। इसलिए युवा पीढ़ियों से मेरा आग्रह, अनुरोध है कि आप जागिए और धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जब एकत्र नहीं होंगे तो ये समझना
कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार होते और इससे बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए आपको, युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग एक संगठित होकर के एक आवाज़ में, एक स्वर में धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। ये आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आप देख रहे हैं कैसे पंगत में बैठ करके सब भोजन प्रसाद ले रहे हैं। बाबा की कृपा पूरे शहर पे है और बाबा के अनेकों श्रद्धालु अपनी मन्नत यहाँ मांगते हैं और बाबा उनको कृपा करके सबकी मन्नत पूरी करते हैं। देखो जी, हमारे सारंगी, हमारे दादा परदादा कई पीढ़ी से यह परंपरा चली आ रही थी। अच्छा, पहले सांग हुए करते, कंपटीशन हुए करते, तमाशे हुए करते और जो बंडे ले आए करते, तो एक ये जोगी का मनोरंजन का साधन था। और नगरी में जब दुख आ जाता, जिस नगरी में हमारी या सारंगी बज जाती थी, परमात्मा की दया से उसमें नगरी में सुख शांति हो जाता था। हम रांझा गाते हैं, हम पुराने खिस्से गाया करते, हमारे पुराने जैसे अमर सिंह राठौड़, जानी चौर और के नाम है जी बूढ़ा बादल, मतलब जितने भी वीर हैं, जिसने मतलब के जो करे महाराजा प्रताप सिंह महाराणा, पृथ्वीराज चौहान जिसने शब्द वेदी बाण उसे के पास था जी, वो गाथा गाते थे मर्दों की। लेकिन अब हमारी परंपरा बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और इसमें हम आशा करते हैं जी सरकार से कि हमारे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ना हमारे को बच्चों को हम सिखा सकते। हमारे सारे हरियाणा में सिर्फ 7 या 8 जितने भी हम यहीं आए हैं और ये संस्कृति नहीं रही है। अच्छा, जो बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग गाया करते, हम भी गाया करते, गाँव में से हमारे को अन्न दिए करते, हमारे को वस्त्र दिए करते, हमारा 6 महीने का साल भर का खर्चा चलेगा। तो हमारे को कोई साधन नहीं, किसी प्रकार का नहीं मिल रहा जी। क्या जा सकता है कि जो महंगाई की मार वहाँ पर पड़ी है। हाँ जी। अच्छा, एक बात और है जी, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देवे आगा हम शिकावा, लेकिन संस्कृत में से भी कहीं भी हमारा कोई स्थान नहीं है सारे भारत के अंदर कि हमारे कहीं न कहीं इन जोगियों को सिखाने की मिल जाए तो आगा हम सिखाए जाए जी। हमारे बच्चे इनको सीख नहीं सकते या परंपरा बिल्कुल खत्म होती जा रही है। सिद्ध पीठवा जयगिरी आश्रम और मथुरा मंगलमय छोटी काशी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के लिए केवल भिवानी नहीं अपितु हरियाणा से भी बाहर प्रसिद्ध है। चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, नेता का कार्यक्रम हो या खेल खिलाड़ी हो, हमारी भिवानी ने कहीं ना कहीं अपने नाम छोड़े हैं, अपनी छाप छोड़ी है। तो ये जो संत परंपरा है बाबा जयगिरी आश्रम की, और यहाँ भव्य जो आप देख रहे हैं भीड़, जो आप संतों की, माताओं की, 13 अखाड़ा प्रसिद्ध की, हंस परमहंस बोध कुटी थानापति अष्टकुशल महंत सभी आए हैं, यति योगा सन्यासी, तो उनका ये बाबा प्रति स्नेह है, समर्पण है। और ये इतना बड़ा भंडारा है, ये भिवानी का भाग्य है कि जो संत हमें केवल कुंभ मेले में दिखाई देते हैं, आज वो सहज स्वरूप से बाबा के दर पे पहुंचे हैं। तो ऐसे सिद्ध पीठवा जयगिरी आश्रम में सभी संतों का पहुंचने पर कोटि कोटि अभिनंदन है। और आप सब जो देख रहे हैं ये भीड़, ये छोटी काशी जो भिवानी नगर वासी हैं, बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा, समर्पण, सुरक्षा, संस्कृति का जो संचलन है उसके प्रति निष्ठावान है, समर्पित है। और वो सेवा ही आज ये सामने दिख रही है कि भिवानी के लोग संतों की कितनी सेवा करते हैं और कितने ही अभ्यागत गत्वा उसकी सेवा करते हैं। हम तो जो टूट रहा है उसका एक कारण है, एक जब ब्रह्मा ने कहा एक को हम भविष्यामा, कि मैं एक होने को जाऊं, हम उल्टी गिनती गिनने, हम बहुत से एक पे आ गए। एक आंख का कोई खोलना नहीं, कम से कम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ बड़ा परिवार होगा तो मिलकर रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में जो रिश्तेदारी है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए कारण है कि बड़े से बड़ा यानी कि जो हमारी परंपरा चली है उसको निभाया जाए, साथ में हम किसी न किसी रूप का दान करें। भाई अन्न औषधि अक्षर का दान ना दे सकें तो केवल सामने को सम्मान दे, और प्रगति के लिए दान जरूरी है। हम प्रगति को दान नहीं दे रहे, प्रगति का दोहन कर रहे हैं। हर व्यक्ति प्रगति के लिए कुछ ना कुछ करे, चाहे वो अपने घर में जो वातावरण प्रदूषण कर रहे हैं या वट पीपल बिल अन्न बहुत से औषधि और रूपी वृक्ष है उनका रोपण करें। तब आप पे जो हम जो अनाधिकारी कार्य कर रहे हैं ना, हर व्यक्ति पर ऋणी है, वो पृथ्वी ऋण, पितर ऋण और प्राकृतिक ऋण। प्राकृतिक ऋण तब उतरेगा जो आज लोग बीमार हो रहे हैं ना, जब तक वो पेड़ नहीं लगाएंगे ऋण से उत्तीर्ण नहीं होंगे। जो भारतीय संस्कृति बताने में हमारा जो है अपने साथ, अरे सनातन श्रेष्ठ है, सनातन शाश्वत अनित्य है, जो जन्मा नहीं है, जो मरेगा नहीं। 19,000 करोड़ वर्ष पूर्व जो सनातन पृथ्वी पर से पृथ्वी आई ना, ये संसार फिर दुस्तारे, उससे पहले का सनातन है। सनातन का अर्थात है सर्वे भवन्तु सुखिनः सुसन्तु निरामया। हमने आज पूजा पाठ की, पूरे भिवानी वाले सहयोग किया, हमने कामना की विश्व कल्याण हो। ये केवल भावना सनातन के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। पूरा संपूर्ण भाषा जो संताएँ हैं, 13 अखाड़ा के अखाड़ा प्रसिद्ध जब आ गए ना, जैसे आप अब जैसे ये नेताओं की पार्टियाँ होती है, ऐसे हमारे अखाड़े हैं। उन
13 अखाड़ों के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सचिव सेक्रेटरी और 13 अखाड़े जो श्री महंत हमारे अखाड़े के अध्यक्ष हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, थानापति कुशल महंत सचिव हैं, सभी पहुँचे हैं।